राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया एंड यू वाचिंग कटारिया टीवी। $20,000 की जीआईसी भरनी पड़ेगी जनवरी 1 2024 से। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो इमिग्रेशन ने नए चेंजेस किए हैं, कुछ इमिग्रेशन ने नए रूल निकाले हैं उनके बारे में। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। आज मैं बात करने वाला हूं जो नए अपडेट्स निकाले हैं। बेसिकली जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फुल टाइम काम करने की एलिजिबिलिटी थी 20 आवर्स को हटा के वो अप्रैल 30 2024 तक फुल टाइम कर दिया। भाई वो 20 आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हैं। दैट्स अ ब्रिलियंट न्यूज फॉर दो स्टूडेंट्स। और जो एक बुरी कह लो न्यूज थी वो है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो कि आपको लाइफ में एक ही बार मिलता है, बट उसको एक्सटेंशन की पॉलिसी जो इन्होंने करी थी अप्लाई कि आप एक्सटेंड कर सकते हो, वो इन्होंने ये कह दिया कि दिसंबर 31 2023 के बाद अभी हम वो एक्सटेंड नहीं कर रहे। सो दैट मीन्स कि जिनका दिसंबर 31 2023 तक वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो वो तो एक्सटेंड कर सकते हैं, बट जिनका 2024 में हो रहा है, चाहे वो जनवरी 1 2024 को भी हो रहा है, वो एक्सटेंशन नहीं डाल सकते। दैट्स अ बैड न्यूज। और जो मैंने सबसे ज्यादा इस वीडियो में बात करनी है, शॉकिंग न्यूज जो है वो है जीआईसी। जब आप एसडीएस में फाइल लगाते हो, आपके 6 ओवरऑल है, चाहे एक या दो में 5.5 है, वो भी एसडीएस में चली गई है। अगर आपके ओवरऑल 5.5 है तो वो नॉन एसडीएस में जाती है। अगर आप अपनी फाइल एसडीएस में लगा रहे हो और आपने जीआईसी जो भरते हो, आप यहाँ पे अकाउंट खुलता है आपका, जो अब तो काफी सारे बैंक्स में खुलने लग गया, पहले सिर्फ स्कोशिया बैंक में खुलता था। $10,000 जो आप अपने अकाउंट में यहाँ पे डालते थे, जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है बैंक में जाके अकाउंट खुलवाता है तो उसको स्टार्टिंग में $2,000 और बाकी इंस्टॉलमेंट में मिलते रहते थे। अब इस रूल को हटा के इमिग्रेशन ने यह कहा है कि $20,635 आपको जमा करवाने पड़ेंगे पहले अकाउंट में। पहली बात तो ये, जहां खर्चा होता था, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जहां खर्चा होता था 15-16 लाख का कनाडा आने के लिए, अब वहीं खर्चा होएगा 25 लाख का कनाडा आने के लिए। दैट्स अ बिग डिफरेंस। और इस टाइम डॉलर का रेट भी 60, 61, 62 के आसपास चल रहा है। तो ये नंबर को देखते हुए तो बहुत एक्सपेंस होने वाला है यार अब कनाडा में आने के लिए। अब ये रूल क्यों निकाला, इसके पीछे भी उन्होंने रीजन दिया। जो मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है इस टाइम पे वो बहुत बढ़ गए हैं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, मैंने थोड़ा टाइम पहले वीडियोस बनाई थी इन्फ्लेशन और रिसेशन के ऊपर स्पेशली। उसमें मैंने बताया था कि रिसेशन इस टाइम बहुत ज्यादा चल रहा है कनाडा के अंदर और महंगाई जो है वो पीक पे चली गई है। आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जब मैं आया था तो आटा जो हम लेते थे वो $10 का होता था, आज वो $22-23 का है। तो डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स देखो यार, इन्फ्लेशन तो आनी ही होती है। मैंने हमेशा बोला कि 10 साल के अंदर अंदर इन्फ्लेशन तो आती ही आती है। बट द थिंग इज कि लिविंग कॉस्ट जो है, जो यहाँ पे रेंट है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। और इसी को लेके इन्होंने ये चेंजेस किए हैं कि जीआईसी जो है वो $20,635 जब आप भरोगे तो बच्चे को यहां आके जो 600 समथिंग डॉलर एक महीने के मिलते थे, वो एक महीने के अब डबल होके मिलेंगे। सो 1200 समथिंग डॉलर मिलेंगे बच्चे को। जब $1200 मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो उसका एक्सपेंसेस होते थे तो वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज अच्छे से कर लेगा। बट ऑन द अदर साइड जो हम देखते हैं कि जो कनाडा का एक्सपेंस होता था, जो इंडिया से एक्सपेंस करना पड़ता था कनाडा आने के लिए, वो इंक्रीज हो चुका है। अब इसमें दो फायदे भी हैं। एक तो पहला, गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, बिकॉज बैंक को फायदा होगा तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। कनाडा के अंदर ऑफ कोर्स पैसा आ रहा है और वो काफी टाइम तक बैंक अकाउंट में रहेगा, 1 साल तक बैंक अकाउंट में रहता है। तो उसके ऊपर जो इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, बट बैंक उस चीज से इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा खासा कमा लेता है और इससे बैंक को फायदा है तो कंपनी को भी फायदा है। और गवर्नमेंट तो फायदा ले ही रही है फॉर श्योर इस चीज से, बिकॉज बैंक को फायदा है। अदर थिंग, जो स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट्स को भी फायदा है, बिकॉज यहाँ पे जॉब्स की बहुत दिक्कत हो रही थी बीच में, आपने सुना ही होगा, हर जगह वीडियो बहुत सारी डली हुई थी। तो अब अगर स्टूडेंट को जॉब एट अ टाइम नहीं मिलती, आते टाइम ही,
या फिर कोई प्रॉब्लम आते तो वो इस जीआईसी अमाउंट से अपने एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज कर लेता है, बिकॉज 600 अ मंथ मेरे हिसाब से कम थे। अब इस चीज को अगर मैं बात करूं सच में कनाडा के अंदर, तो ये अमाउंट एक मंथ की सही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इससे खर्चा नहीं चलेगा, इससे खर्चा ऑलमोस्ट शेयरिंग के अंदर तो चल ही सकता है। स्टूडेंट अगर चलाना चाहे तो चला सकता है। बाकी जिन्होंने शो ऑफ करना है, जिन्होंने पैसा खर्च करना है, उनके लिए तो ये वाली जीआईसी भी बहुत कम होती तो ये वाली भी बहुत कम ही होगी। और बाकी जिन्होंने शो ऑफ करना है, उन्होंने तो शो ऑफ करने के लिए पैसे खर्च कर ही देने हैं, सो उसके बारे में मैं इतनी बात नहीं करता, बिकॉज हर एक को पता होना चाहिए कि वो उसके घर वाले उसको कैसे भेज रहे हैं। अगर ही हैव दैट मच इनफ मनी तो ऑफ कोर्स उसके लिए कोई इशू नहीं है। बट जिनके घर वाले बहुत मुश्किल से लोन लेके यहाँ पे बेचते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और अगर मैं बात करूं जहां स्टूडेंट्स को उन्होंने बोला है कि आप 20 आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हो अप्रैल 30, 2024 तक, तो ये बहुत अच्छी चीज की है। बिकॉज यहाँ पे जब पार्ट टाइम काम ढूंढने जाता है स्टूडेंट, तो उसको बहुत कम मिलता है, दिक्कत होती है। हर कोई कहता है कि हमें यार पार्ट टाइम नहीं चाहिए, हमें चाहिए आप अगर 30-35 आवर्स कर सकते हो, तो उनके लिए उस चीज को ईजी हो गया। अब होपफुली उनको जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी। बाकी स्टिल जिन्होंने अब इंडिया से या और दूसरी कंट्रीज से एसडीएस के अंदर फाइल लगानी है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यार। 20,000 भरने, 10 लाख का एक्सपेंस बढ़ा दिया इन्होंने, 10 लाख से भी ऊपर हो गया, 12 लाख तक का एक्सपेंस बढ़ गया। तो मेरे हिसाब से अब कनाडा में जो स्टूडेंट्स आएंगे उसका थोड़ा सा डाउनफॉल दिखेगा। बाकी आप डाउनफॉल के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि आप कौन से इनटेक में आ रहे हो और आपको किस चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि उस पर मैं वीडियो बना दूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और ये जीआईसी वाला रूल जो 20,000 पे करने हैं, ये 1 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। तो अगर आपके पास टाइम है अभी भी, यू हैव 21 डेज, तो आप अभी भी अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हो। दिसंबर के अंदर अगर आप अपनी फाइल लगा देते हो तो आपको $10,000 ही जीआईसी भरनी है। जब आप $10,000 जीआईसी भरोगे तो आपका एक्सपेंस कम होगा। जी हाँ, अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि 24 आवर्स में आपको ऑफर लेटर देंगे। आप अपनी जीआईसी फटाफट भर के फटाफट से आप अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हो दिसंबर 31 से पहले, सो दैट आपकी $10,000 जो जीआईसी है वो बच सके। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आती रहेंगी। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस।